दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 को। इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी साइंस को या फिर उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ सकें अपने समय में जल्द से जल्द और स्कोर को हाई कर सकें। देखिए टॉपिक नंबर 3 को 10th के लिए, ये साइंस 2025 के लिए, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिए अभी से ही। तो टॉपिक नंबर 3 में दिया गया है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। तो देखिए इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या होती है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण तब होती है जब अभिकारक में जो शामिल हैं उन परमाणुओं की संख्या उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्या कहा है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण तब होती है जब अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद पक्ष में परमाणु की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, उत्पाद और अभिकारक दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी रासायनिक संतुलित होती है। रासायनिक समीकरण क्या होती है? संतुलित। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और आगे देखिए, आगे मैं क्या बताने वाला हूँ, देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। इसमें उदाहरण दिए गए हैं, मैं एक एक करके इन उदाहरणों को आपको समझाऊंगा किस तरह से करने हैं आपको। तो देखिए पहला उदाहरण दिया गया है NH3 और HCl, दोनों के दोनों हैं ये। और इन दोनों को देखिए, ये N तो अकेला है और H3 जो है, H के 3 पॉइंट हैं यानी 3 परमाणुओं की संख्या है, और इधर H की 1 है तो H इधर भी है, तो 4 हो गए। N अकेला है, N क्या है? अकेला। और उसके बाद क्या है? N अकेला है, ये रहा N जो है ये अकेला है, देखिए। और इसके बाद H 4 है यहाँ और Cl अकेला है। N अकेला है, N का 1 है परमाणु, और इसका भी Cl का भी 1 है, और H के 4 परमाणु हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इनको संतुलित करना है, किस तरह से करेंगे ध्यानपूर्वक सीखते रहिए, और आगे भी देखिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए इसमें ये कहा गया है, ये चीज़ कर दी गई है इसमें NH4Cl। ठीक है, ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो कैसे? NH3 और H मिलकर बने NH4। क्या बने? NH3 और H मिलकर क्या बने? NH4। तो H के 3 परमाणु संख्या और H का 1 परमाणु संख्या, 3 और 1 4, और N है अकेला, तो NH4 हो चुका है और Cl इसके साथ ज्वाइंट हो गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। नंबर 2 पर देखिए, नंबर 2 क्या कहा गया है? रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, और इसमें उदाहरण दिए गए हैं जैसे की गई हैं। नंबर 2 पर देखिए CaO, ये तो है अमोनियम, ये है हाइड्रोक्लोरिक, ये बना गया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नौसादर का सूत्र। तो ये देखिए ये क्या कहा गया है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होती है जो हम अपने मुंह से छोड़ते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इससे क्या बना है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन के 2 तत्व ये रहे, 2 और 1 3 मिल जाएंगे, तो ऑक्सीजन के 3 तत्व ये हो गए। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ क्या है, क्या चीज़ मैंने बताया है आप सभी को। तो ध्यान से सीखिए कि Ca और CO और उसके बाद 2 और A 3 हो जाएंगे कंप्लीट, CO3। तो CaCO3 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरे को, नंबर 3 NaCl और AgNO3। तो NaNO3 बन जाएगा इसके साथ, ये रहा, और Ag और Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दोनों तरफ संतुलित है ये पूरी तरीके से, इसमें एक भी परमाणु संख्या गायब नहीं हुई है। तो देखिए नंबर 4 को BaCl2 और H2SO4। तो Ba के साथ यानी बैरियम के साथ SO4 सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट हो गया। इधर क्या है? H2। देखिए एक बार सही से दिख रहा होगा आपको अब कि H2 यानी H 2 हैं, H के कितने? 2 परमाणु संख्या हैं, और Cl2 यानी Cl के भी 2 परमाणु संख्या हैं। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा कम मिस्टेक में लिखा गया है, तो हम इसे सही कर देते हैं कि यहाँ पर 2 आएगा, तो 2HCl बाद में बचेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि क्लोराइड के भी 2 तत्व हैं, और मतलब 2 परमाणु संख्या है, और H की मतलब हाइड्रोजन की भी 2 हैं परमाणु संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 HCl आ जाएगा, 2 HCl। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे नंबर पर देखेंगे H2 और Cl2। तो H2 और Cl2 दोनों मिलकर 2HCl बना देंगे। अब देखिए 7वें नंबर पर,
तो 7वें नंबर पर देखेंगे 2HNO3 और CaOH का होल्टोइज। तो CaNO3 यानी Ca और NO3 बन रहा है, ये रहा NO3 का होल्टोइज यानी दो ही NO3 हैं और 2 ही हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगी ये चीज़। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह से हमने किया है ये वाली चीज़। तो ये वाली आपको समझ आ गई होगी समीकरण किस तरह से हमने की है। तो अब देखते हैं 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर पर क्या कहा गया है। तो 8वें नंबर पर देखिए इसमें कैसे करी गई है ये समीकरण। तो इसमें कैसे की गई है इसको भी देखिए आप ध्यान से कि Ba और SO4 का होल थ्रोल ये दिया गया SO4 और 3 इधर ले लिया है, 3 ही Ba हैं और 3 ही SO4 हैं। ठीक है, तो SO4 3 और 3 Ba ये इसमें कंप्लीट हो गया। और Al2 यानी 2 Al है और Cl2 यानी 2 Cl है, 2 और Cl। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा 2 Cl और 2 ही Al है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे देखिए 9वें नंबर पर। तो 9वें नंबर पर क्या कहा गया है ध्यान से देखते चलिए किस तरह से हम बताएंगे। तो देखिए 9वें नंबर पर क्या कहा गया है CaOH2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो CaCO3 और H2O। देखिए तो Ca और CO और एक इसमें से O ले लेंगे तो ये 2 O हैं, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो एक परमाणु यहाँ पर ले लेंगे, 2 ये रहे ऑक्सीजन के परमाणु, तो 2 और 1 3, तो CaCO3 हो जाएगा यहाँ कंप्लीट। और यहाँ से एक O बचेगा और H2 यहाँ पर 2 है, ये वाला देखिए H2, तो H2 2 ये है और O ये वाला यहाँ लग जाएगा यानी H2O बन जाएगा यानी जल बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्साइड है यानी जल है। ठीक है, अब नंबर 10 पर देखेंगे। 10 नंबर पर क्या कहा गया है तो ध्यान से देखिए जिंक और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से किया गया ये। तो जिंक और नाइट्रेट इसके साथ मिल गया और नाइट्रेट के भी 2 तत्व हैं और उसके सिल्वर के भी 2 तत्व हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ZnNO3 का होल्टोइज करा है हमने और 2Ag किया गया है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी किस तरह से हमने किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा इस क्लास में। बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी के सभी लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।